हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस लाइब्रेरियन के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इससे पहले अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी जॉब का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। अगर आप केवीएस लाइब्रेरियन या डीएसएसबी लाइब्रेरियन या अन्य किसी लाइब्रेरियन एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे मैराथन कोर्सेस अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें थ्योरेटिकल लेक्चर होगा जो एवरी टॉपिक पे थ्योरेटिकल लेक्चर आपको मिलेंगे। इसके अलावा 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं या डीएसएसबी लाइब्रेरियन का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और मैराथन कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका फीस है 1281 रुपया और आपका 1 ईयर वैलिडिटी है। 1 ईयर वैलिडिटी होने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम तो 3 मंथ में हो जाएंगे, 4 मंथ में, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कोर्स रहेगा क्योंकि आने वाले समय में एम्स में वैकेंसी आने वाला है और इसके अलावा आपका हाई कोर्ट में वैकेंसी आने वाला है, दिल्ली और इलाहाबाद। तो ये सभी वैकेंसी आप एक बार प्रिपरेशन करेंगे तो मैराथन कोर्स है तो आपका केवीएस, डीएसएसबी और आने वाले समय में जो भी वैकेंसी होगा वो सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनबीएस नोटिफिकेशन पे आते हैं सीधे। तो देखिए एनबीएस नोटिफिकेशन में 15/2022 जो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सीबीटी यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा देखिए तो जो वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है उसमें देखिए 355 टोटल वैकेंसी है जिसमें कि ईवर का 146 है, ओबीसी का 95 है, एससी का 53 है, एसटी का 26 है और ईडब्ल्यूएस का 35 है। और बात करें और इसके क्वालिफिकेशन और इसके साथ एज लिमिट का तो उसके बारे में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है बहुत सारे पोस्ट के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। जो पे स्केल है वो 7 है जो कि 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक आपको पेमेंट मिलेंगे। देश के किसी भी जगह आपका मतलब कि पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन आपका नियरेस्ट जो जगह होता है यानी कि अपना स्टेट में ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस होती है पोस्टिंग का। आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है लेकिन डिग्री नहीं मांगी गई है, यानी आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट आप हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद ही बिलीस कोर्स करते हैं। बिलीस कोर्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है ग्रेजुएशन है, तो ये बिलीस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमडीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन और प्लस डिलीस किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिलीस करने के लिए आपको मैं बता दूं कि 12th वाले भी डिलीस कर लेते हैं, लेकिन 12th करके अगर आपने डिलीस किया होगा और आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। जो 2 चीज़ें इसमें होती है, एक तो 12th किया आपने फिर डिलीस किया फिर ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th किया फिर ग्रेजुएशन किया फिर डिलीस किया तब भी आप एलिजिबल हैं। तो डिलीस प्लस ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू होगा तो आपसे थोड़ा सा वो टेस्ट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी दे देंगे। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फॉर्म जो है कोई भेजना नहीं है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, इंटरव्यू के समय आपको ले जाना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं हम लोग। देखिए 35 ईयर सभी के लिए है, यानी कि जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको 35 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर वो 35 ईयर से कम के हैं तो। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से तो आप 10 ईयर और आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है एज का। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से भी आप फीमेल हैं तो आपको 45 ईयर तक आप फॉर्म भरने का मौका है। इसके अलावा SC/ST से हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 35 + 5 यानी 40 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए 35+3 यानी 38 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल वुमेन कैंडिडेट, वहीं मैं 10 ईयर बताया जो कि 45 ईयर, वो वही चीज़ रिपीट हो रहा है। केवीएस एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो ऑर्डिनरी डोमिसाइल जिनके पास है 1/1/1980 से 1989 तक, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो 40 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये है एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि अगर आप फीमेल हैं, किसी भी मतलब किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको 45 ईयर तक मौका है फॉर्म भरने का। उसके बाद अगर ओबीसी से हैं तो 38 साल, एससी एसटी से हैं तो 40 साल, और अगर आप जनरल हैं, देखिए ओबीसी के लिए 38 साल या एससी एसटी के लिए 40 साल, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है कंडीशन, 45 ईयर। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और तो आपको 45 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद फी की बात करें अगर हम लोग, फी 1500 रुपये लग रहे हैं आपको। पूरे देश में सभी जगह एग्जाम होंगे, वो सिटी का लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लेना। उसके बाद फ़ी आपको 1500 रुपये लगेंगे लाइब्रेरियन के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करने ही होंगे, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सेंटर आपको कैसे देना है, तो देखिए 3 सेंटर देना है, 1, 2, 3 प्रेफरेंस पे। आप सबसे नज़दीकी दीजिएगा, सेकंड उससे नज़दीकी, थर्ड उससे मतलब दूर दूर, ऐसे करके फर्स्ट वाला सबसे नज़दीकी दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप पहले फॉर्म भर लें ताकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो सेंटर है वो मिल जाए। इसके अलावा जिन लोगों के पास ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके पास ये मतलब कि अभी मौका है कि जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर, उससे पहले ये सर्टिफिकेट बनवा के तब आप 26 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप ईडब्ल्यूएस मत बनवाइए या ओबीसी मत बनवाइए, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट है 2022 का होना चाहिए आपके पास। इस बात का ध्यान रखिएगा, करंट ईयर हमेशा लिया जाता है। और इसके अलावा आपको फॉर्म के बारे में मैं बता दूं, आपको ऑनलाइन इनके जो kvssangathan.nic.in पे जाना है आपको, और इनके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है। 5 दिसंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 26 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम जो है ये लास्ट फरवरी या मार्च के मिड तक या मार्च फर्स्ट के तक हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सीबीटी होगा वो है, उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू आपका मुझे मतलब इन्होंने दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, तो 50 से 60 नंबर का होगा, जिसका 30% फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। इसके बाद सीबीटी की बात करें तो 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस होगा, 50 नंबर का अदर सेक्शन होगा, जिसमें 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का जीएस, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। और इसका आपको 70% ऐड किया जाएगा, और ये दोनों के एडिशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका सीबीटी पास होने के बाद ही इंटरव्यू होगा। इसमें देखिए 355 सीट है टोटल, तो 3 गुना स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपका जो सीट मतलब टोटल नंबर ऑफ का जो इंटरव्यू के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे वो होंगे 1065, यानी लगभग 1100 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। 1100 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपका सीबीटी में बहुत अच्छा मार्क्स है, अगर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत अगर 5-10 नंबर कम भी मिलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सिर्फ 30% मार्क्स ही ऐड होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इसलिए आप सीबीटी को सबसे बेस्ट बनाइए, क्योंकि यही आपके पास मतलब 1-2 साल के बाद वैकेंसी आया, यही मौका है। तो इसीलिए आप को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहीं भी कोर्स अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और मेरे कोर्स का तुलना ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 12 से 81 रुपया फ़ीस है, और आपके पास टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल सभी चीज़ें डिस्कशन होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, वहाँ से पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन कभी भी। हो सकता है मैं उसी समय ना दूँ जवाब, क्योंकि अगर मैं बिजी हूँ तो, लेकिन मैं 10 से 20 मिनट के अंदर आपका जवाब ज़रूर दे देता हूँ। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसके अलावा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।
नए जॉब के साथ।